हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 डीएवी के एसएसटी चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज को। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 8 डीएवी के बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशंस, बुक एक्सरसाइजेज, सैंपल पेपर्स मिलने वाले हैं। आप एक बार जाके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को जरूर चेक करें। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो नेचर के दिए हुए गिफ्ट्स हैं हम लोगों के लिए। ह्यूमन बीइंग्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इकोसिस्टम का, जिनको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इंटेलिजेंस होती है, थिंकिंग पावर होती है, वो क्रिएटिव होते हैं। जितने भी अलग अलग तरह के प्लांट्स, एनिमल्स इस अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा क्रिएटिव ह्यूमन रिसोर्सेज ही होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स ही होते हैं। इसलिए ह्यूमन बीइंग्स को सबसे बड़ा और सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स कहना गलत नहीं होगा। अब किसी भी देश की जो गवर्नमेंट होती है, वो अपने यहां रहने वाले लोगों को या बच्चों को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करती है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, हॉस्पिटल्स वगैरह खोलती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, उनको जॉब मिले या बिजनेस मिले उनको करने के लिए, ताकि वो देश की और सोसाइटी की डेवलपमेंट में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे सकें। एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को भी एम्पावर करना, फुल पोटेंशियल पे वो भी अपना काम कर सकें, ये इन दोनों चीजों ने काफी इंपॉर्टेंट इंपैक्ट डाला है कि हमारे देश की प्रोग्रेस में, हमारे देश की डेवलपमेंट में। यानी हमारे देश की जो भी सरकारें अब तक आई हैं, उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण में, विमेन एम्पावरमेंट में और एजुकेशन में काफी इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से इन दोनों ही एस्पेक्ट्स ने देश की डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बिल्कुल सही कहा गया है कि एजुकेटिंग वन वुमन मीन्स एजुकेटिंग द होल फैमिली। एक औरत को एजुकेटेड बना के आप पूरी फैमिली को एजुकेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले दौर में अगर एक एजुकेटेड वुमेन है तो वो अपने बच्चों को भी एजुकेट जरूर कर पाएगी। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर काफी पोटेंशियल यानी काफी काबिलियत होती है, लेकिन बहुत सी कंट्रीज में ह्यूमन बीइंग्स की इस काबिलियत को पूरे तरीके से टैप नहीं किया जा सका है, पूरे तरीके से यूज नहीं किया जा सका है। डू यू नो में देखिए, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 में शुरू किया गया था। इसने कहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो होती है, वो उसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग पीपल्स चॉइस, लोगों की चॉइस को और ज्यादा बेहतर और बड़ा बनाना। अब एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। पिछले दिनों इसमें कुछ चेंजेस भी आए थे स्टूडेंट्स। एचआरडी मिनिस्ट्री बनाई थी जो लोगों की एजुकेशन पे ध्यान देती है, इंडिया की अलग अलग एजुकेशन के ऊपर ध्यान देती है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर, स्कूल एजुकेशन के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देती है एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री। आगे आता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि ह्यूमन बीइंग्स कितने रहते हैं किस जगह पे। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी एरिया में एम्प्लॉयमेंट के अवसर अच्छे हैं, क्लाइमेट अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ट्रांसपोर्ट के अच्छे साधन अवेलेबल हैं, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, एग्रीकल्चर अच्छा होता है, तो वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी। और अगर कहीं पे पहाड़ी इलाका है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अच्छी नहीं है, वहां पे रोड्स वगैरह अच्छे नहीं है, क्लाइमेट ज्यादा ठंडा रहता है, तो ऐसे इलाके में स्पार्स पॉपुलेशन मिलेगी। इसी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी उस पर्टिकुलर जगह पे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कितने लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में, वो काफी अनइवन है। जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं अच्छे अमाउंट में, जहां पे फर्टाइल रिवर वैली बेसिन्स होते हैं, जहां की मिट्टी उपजाऊ होती है, जैसे कि रिवर वैलीज की, जहां पे इंडस्ट्रीज डेवलप्ड होती हैं, जहां पे इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, ठीक है, इन सारे एरियाज में पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन काफी अच्छी होती है, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छी होती है। जबकि उन जगहों पे पॉपुलेशन काफी स्पार्स यानी कम होती है,
जहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती, या तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है जैसे कि राजस्थान के डेजर्ट्स में, या फिर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है जैसे कि लेह लद्दाख और माउंटेन एरियाज में। वहां पे रहने की कंडीशंस अच्छी नहीं होती, जैसे पोलर रीजन्स में, हॉट डेजर्ट्स में, घने जंगलों में, थिकली फॉरेस्टेड एरियाज यानी घने जंगलों में, वहां पे स्पार्स ह्यूमन पॉपुलेशन पाई जाती है। इस वक्त दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 7 बिलियन मार्क को क्रॉस कर चुकी है। 7 बिलियन मार्क को वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। चाइना वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। इंडिया और चाइना दोनों मिला के 37% पॉपुलेशन बनाते हैं पूरी दुनिया की, यानी पूरी दुनिया के 37% पीपल इंडिया चाइना में रहते हैं। बाय एंड लार्ज 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज लिविंग इन एशिया। 60%, वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन सिर्फ एशिया में रहती है, ठीक है। 16% अफ्रीका में रहती है, 13.5% अमेरिका में रहती है, 10% यूरोप में रहती है और 0.5% ओशियनिया, ओशियनिया का मतलब ओशियंस में पाई जाने वाली आइलैंड्स वगैरह में रहती है। यहां पे एक पाई चार्ट बना रखा है, जिस पाई चार्ट में आपको दिखा रखा है वर्ल्ड की अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की पॉपुलेशन में, ठीक है। 60% कंट्रीब्यूशन जहां एशिया का है, वहीं 13.5 कंट्रीब्यूशन अमेरिका का है, 16% अफ्रीका का है, 10% यूरोप का है और 0.5% ओशियनिया यानी आइलैंड ग्रुप्स वगैरह का कंट्रीब्यूशन है। आगे आता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम समझना चाहते हैं तो हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकाल सकते हैं उस इलाके में या उस देश में। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि एक गिवन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 1 किलोमीटर लेंथ और 1 किलोमीटर ब्रेड्थ वाले एरिया में कितने लोग रह रहे हैं ऑन एन एवरेज, इसको कहा जाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए लिख रखा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्संस लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एन एरिया। देखिए अर्थ का जो टोटल लैंड एरिया है वो इतने स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि आपके सामने जो है लिखा गया है, आई थिंक इट इज 15 करोड़, ठीक है, इतना है। ह्यूमन पॉपुलेशन जो की जो डेंसिटी है पूरे वर्ल्ड में वो 47 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर है। यानी अगर मैं पूरे वर्ल्ड को एक ही मान लूं तो पूरे वर्ल्ड में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 47 पीपल रहते हैं, ठीक है। इस एरिया में हमने सारे कॉन्टिनेंट्स, सारे आइलैंड्स, एंटार्क्टिका सबको मिला लिया। अगर एंटार्क्टिका को छोड़ दें, क्योंकि हमें पता है एंटार्क्टिका हैबिटेबल कॉन्टिनेंट नहीं है, यहां पे परमानेंटली ह्यूमन बींग्स शायद नहीं रहते। अगर एंटार्क्टिका को छोड़ दिया जाए तो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी जो वर्ल्ड की होगी वो 50% पर स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। एंटार्क्टिका को छोड़ने के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि एंटार्क्टिका में लोग बहुत कम रहते हैं या फिर रहते ही नहीं हैं। आगे आता है डू यू नो। डू यू में देखिए किस बात की बात की जा रही है यहाँ पे, पॉपुलेशन डाटा की। पॉपुलेशन डाटा को कलेक्ट किया जाता है सेंसस के जरिए। सेंसस क्या होता है? जनगणना करना। जैसे इंडिया में हर 10 साल में जनगणना होती है, सेंसस होता है, लोगों की काउंटिंग होती है, इसको सेंसस कहा जाता है। सेंसस जो होता है वो कंपाइल्ड डाटा होता है, उसमें काफी डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स होते हैं। डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं आगे हम पढ़ेंगे इसी लेसन में, डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में। यानी जब आप सेंसस लेते हैं किसी भी देश का तो कितने एज ग्रुप के कितने बच्चे हैं, किस फैमिली में स्कूल जाते हैं या नहीं जाते, उनके पास 2 व्हीलर्स कितने हैं, ये सारा डाटा इकट्ठा किया जाता है। इंडिया का जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस था वो 1881 में किया गया था और उसके बाद हर 10th ईयर में सेंसस जो है वो किया जाता है। 2021 में 2021 में हमारा अगला सेंसस शेड्यूल्ड है। अगर सब कुछ सही रहा तो शायद अगला सेंसस 2021 में होगा। आगे आता है वर्ल्ड के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है। यानी 1 किलोमीटर लेंथ और 1 किलोमीटर ब्रेड्थ वाले एरिया में 1 पर्सन की एवरेज से भी कम आती है, जैसा कि एंटार्क्टिक में और आर्कटिक रीजन्स में। दूसरे एरिया जैसे कि सिंगापुर में पॉपुलेशन डेंसिटी 7263 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। देखिए बहुत सारी डेंसिटी होगी ना। वर्ल्ड में कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहां 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर भी नहीं रहता और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां 7263 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो दिल्ली में ये डाटा 11,000 से भी ऊपर है। एनसीटी ऑफ दिल्ली जो है इंडिया की, उसमें 1 स्क्वायर किलोमीटर में 11,000 से भी ज्यादा पर्सन्स रहते हैं। बांग्लादेश में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है
वो 1019.8 पर स्क्वायर किलोमीटर थी 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंडिया में की बात करें लैंड मैन रेशियो यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रही है। इंडिया दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री है साइज के मामले में, ज्योग्राफिकल साइज के मामले में, लेकिन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया 2nd लार्जेस्ट है। देखिए एरिया वाइज तो 7th रैंक है हमारा और पॉपुलेशन वाइज 2nd रैंक है। 2001 में हमने 1 बिलियन मार्क को 1 बिलियन पॉपुलेशन पूरी कर ली थी हमने 2001 में, 100 करोड़ जनसंख्या पार कर ली थी हमने। टोटल पॉपुलेशन इंडिया की 1.21 बिलियन से भी बड़ी हो चुकी है, 1.21 बिलियन तो पहले थी। और ये जो पॉपुलेशन है हमारी 1.21 बिलियन, ये यूएस से, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश सबको एक साथ मिला के भी इतनी पॉपुलेशन नहीं बैठती होगी जितनी हमारी अकेले इंडिया की बैठती है। इंडिया में भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन काफी वेरीड है। काफी वेरीड का मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि इंडिया के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, और कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, लोग काफी कम रहते हैं। इंडिया के जो आधी से ज्यादा पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश, इन 5 स्टेट्स में रहती है। उत्तर प्रदेश जो है वो इंडिया का सबसे पॉपुलस स्टेट है, सबसे ज्यादा जनसंख्या इंडिया की उत्तर प्रदेश में रहती है। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो लगभग 200 मिलियन हुआ करती थी, अब तो इससे भी ज्यादा हो चुकी होगी। पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। स्टेट्स विद लो डेंसिटी पॉपुलेशन, अगला आएगा स्टेट्स विद मॉडरेट डेंसिटी पॉपुलेशन, और स्टेट्स विद हाई डेंसिटी पॉपुलेशन। ऐसे स्टेट्स जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, सबसे पहले उनके बारे में पढ़ते हैं। कुछ स्टेट्स में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, वो 250 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर तक है, क्योंकि वहां पे फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब वहां की फिजिकल कंडीशंस ऐसी नहीं है कि लोगों को पसंद आए और वो वहां पे रहना पसंद करें। अनफेवरेबल क्लाइमेट है वहां का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होती वहां पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वहां पे शायद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, लाइवलीहुड नहीं है, लोगों के पास कम्युनिकेशन के साधन नहीं है शायद वहां पे, और बहुत से दूसरे फैक्टर्स यहाँ पे अच्छे नहीं हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स जो है इंडिया के, वो इसमें आते हैं। वेस्टर्न राजस्थान इसमें आता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 17 है, मिजोरम की 52 है, सिक्किम की 86 है। ये लो डेंसिटी पॉपुलेशन वाले एरियाज में आते हैं। आप लोग इनको याद कर लीजिए, बोर्ड में पूछा जा सकता है। आगे यहाँ पे देखिए आपको मैप दिखाया गया है। इस मैप में आपको दिखा रखा है पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पे तो स्टेट्स की पॉपुलेशन डेंसिटी दिखा रखी है। देखिए स्टेट्स की पॉपुलेशन डेंसिटी दिखा रखी है। बिहार की 1102 है, वेस्ट बंगाल की 1029 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, याद रखने वाली बात है, इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन डेंसिटी वाइज देखें तो बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश की। अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें, इंडिया में जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी बात करें तो यूनियन टेरिटरीज में जो दिल्ली है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 11,297 है, काफी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। यहां पे देखिए मैप वर्क में आपको दिखा रखा है, अलग अलग कलर में दिखा रखे हैं। ग्रीन कलर में वो पार्ट्स आपको शो किए गए हैं, यहां पे ग्रीन कलर में आपको वो पार्ट शो किए गए हैं जहां की पॉपुलेशन डेंसिटी 100 से कम है, जैसे सिक्किम, ठीक है। और येलो कलर में जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी लो है, 250 से 500 के बीच में मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी, ऑरेंज कलर में देखिए ये पार्ट दिखा रखा है ऑरेंज कलर का, और 501 से 1000 तक हाई पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए हरियाणा, पंजाब, इन इलाकों में, उत्तर प्रदेश वाले इलाकों में दिखा रखी है। और जो पॉपुलेशन डेंसिटी 1000 से भी ज्यादा है वो रेड कलर की है, वेस्ट बंगाल और बिहार, इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी 1000 पर स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। आगे आता है स्टेट्स विद मॉडरेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी 251 से 500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर के बीच में होती है। इन स्टेट्स में अक्सर लार्जली अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी, इसका मतलब है यहाँ पे जो रहने वाली जगह है वो पूरी प्लेन नहीं है, यहाँ तो पहाड़ वगैरह हैं या फिर प्लेट्यूज वगैरह हैं, ठीक है, यानी टोपोग्राफिक कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है। सॉइल शायद उतनी फर्टाइल नहीं है। पॉसिटी ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, यानी सिंचाई के लिए पानी की कमी पड़ती है। ओडिशा, गुजरात, कर्नाटका, त्रिपुरा मॉडरेट डेंसिटी पॉपुलेशन वाले एरियाज में आते हैं।
स्टेट्स विद हाई डेंसिटी पॉपुलेशन, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी 500 पर्सन्स पर किलोमीटर से पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी हैं, यहाँ की मिट्टी काफ़ी फर्टाइल है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छे अमाउंट में लोकेटेड हैं, यहाँ पे शहर बसे हुए हैं और रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है यहाँ का, इसीलिए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी अच्छी है। जैसे कि बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ जो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी के स्टेट्स कहे जा सकते हैं। आगे आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, शायद आप लोग समझ गए होंगे। जैसे सोइल की बात करें तो जहां पे फर्टाइल सोइल और थिक सोइल मिलेगी वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां का रिलीफ और टोपोग्राफी अच्छी नहीं होगी पहाड़ों में जैसे, वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। तो कुछ इसी तरीके के फैक्टर्स के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। लोग ऐसे एरियाज में सेटल होना चाहते हैं जहां पे फूड, वाटर और लैंड आसानी से अवेलेबल हो। एक अकेला फैक्टर पॉपुलेशन डेंसिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकता, लेकिन ये सारे फैक्टर्स मिलके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी को डिटरमाइन करने में। पॉपुलेशन डेंसिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल फैक्टर्स की। फिजिकल फैक्टर्स में आती है वहाँ की रिलीफ कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, सोइल कैसी है, वहाँ पे पानी कैसा है, वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं अच्छे अमाउंट में, वेजिटेशन कवर यानी हरियाली कैसी है वहाँ पे। सबसे पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं रिलीफ के बारे में। रिलीफ का मतलब होता है जगह कैसी है, हाई माउंटेन्स में, उबड़ खाबड़ जमीन, रग्ड टेरेन का मतलब उबड़ खाबड़ जमीन में, रोकी प्लेट्यूज यानी पठारों में ह्यूमन सेटलमेंट्स अच्छी नहीं मिलती, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी मुश्किल होता है, लिविंग कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती। जो माउंटेन रेंजेस हैं, एंडीज, हिमालयाज, प्लेट्यूज, तिब्बत में जो रॉकीज माउंटेन्स हैं, ये स्पार्सली पॉपुलेटेड, स्पार्सली का मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन कम मिलती है। जबकि जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पे हैबिटेशन के लिए कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, रिवर्स आसपास प्रेजेंट होती हैं जो नेविगेशन में हेल्प करती हैं, इधर से उधर जाने में हेल्प करती हैं। गंगा के फर्टाइल लोलैंड्स में, प्लेन एरियाज में, ब्रह्मपुत्रा के आसपास वाले एरियाज में, हुआंगहो चाइना में, नाइल इजिप्ट के आसपास, मिसिसिपी रिवर यूएसए के आसपास, टिग्रिस रिवर इराक में, ये बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट फेवरेबल है। अक्सर प्लेन जो एरियाज होते हैं वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के लिए अच्छे माने जाते हैं, इसीलिए प्लेन्स में पॉपुलेशन डेंसिटी माउंटेन्स और प्लेट्यूज के अकॉर्डिंग ज़्यादा मिलती है। तो सबसे पहला फैक्टर जो पॉपुलेशन को डिसाइड करता है वो है रिलीफ। अगला फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी जगह की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करने के लिए। पीपल जो है वो ऐसी जगह पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल मॉडरेट हो, ना बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। अगर ज़्यादा हीट और कोल्ड कहीं पे पड़ता है, कहीं पे ज़्यादा ड्राई कंडीशंस यानी बारिश नहीं होती है, कहीं पे ज़्यादा वेट कंडीशंस है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वो लोगों को डिसकंफर्टेबल बनाती, लोग वहाँ पे आराम से नहीं रह सकते। इक्वेटर के हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज जो हैं, साइबेरिया के जो कोल्ड डेजर्ट्स हैं, सहारा का जो हॉट डेजर्ट है, ये स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी एक्सट्रीम होता है, या तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है या फिर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है या फिर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। जबकि दूसरी तरफ इंडिया के मॉनसून एरियाज, बांग्लादेश के एरियाज, यहाँ पे पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है। आगे आता है सॉइल एंड वाटर। जहाँ की सॉइल फर्टाइल होती है, जहाँ पे वाटर की सप्लाई अच्छी होती है, वहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा मिलती है। डेजर्ट्स में जहाँ के वाटर रिसोर्सेज कम होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन स्पार्स यानी कम मिलती है। आगे बात करते हैं वेजिटेशन की। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में काफ़ी डेंस वेजिटेशन, काफ़ी घनी हरियाली पाई जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे इनएक्सेसिबल बन जाती हैं चीज़ें, यानी लोगों के लिए किसी भी जगह पे जाना आसान नहीं होता, दुर्गम स्थान बन जाते हैं, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं मिलती। घनी थिक वेजिटेशन वाले एरियाज में पॉपुलेशन भी अच्छी नहीं मिलती अक्सर, ठीक है। मॉनसून और कोनीफेरस फॉरेस्ट में फिर भी लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ पे
वेजिटेशन ज़्यादा थिक नहीं होती और लोगों को रास्ते मिल जाते हैं चलने के और जाने के। आगे आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में आता है मिनरल्स अवेलेबल है या नहीं, इंडस्ट्रीज वहाँ पे लोकेटेड है या नहीं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है या नहीं, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं या नहीं, वहाँ पे सरकार की पॉलिसीज़ कैसी हैं। जैसे मान लो अगर किसी जगह पे सरकार टैक्स कम लेती है तो वहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करेंगे, और अगर इंडस्ट्रीज लगेंगे तो दूसरे स्टेट से लोग वहाँ पे आके रहना शुरू कर देंगे और वहाँ की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी। पहले आता है मिनरल्स। मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। कोल और आयरन और इंडिया के और वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में मिलता है। जहाँ जहाँ कोल और आयरन और मिलता है वहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल जाता है। ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स के जो हॉट एंड ड्राई एरियाज हैं, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे काफ़ी माइग्रेंट्स रहते हैं। माइग्रेंट्स यानी दूसरे जगहों के लोग वहाँ पे आके रहते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम अवेलेबल होता है यहाँ पे, इंडस्ट्रीज अवेलेबल होती है यहाँ पे। आपने इंडिया में भी देखा होगा बहुत सारे बिहार और यूपी से लोग हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के एरियाज में आके रहते हैं, क्योंकि वहाँ उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, काम करने के अवसर वहाँ मिल जाते हैं। झारखंड के जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे होते हैं, इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, और इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छा मिलता है। आगे आता है इंडस्ट्रीज के बारे में। इंडस्ट्रीज की जो डेवलपमेंट होती है किसी भी एरिया में, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है उस एरिया में। अगर कहीं पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, रोजगार ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ पे लोग भी ज़्यादा होंगे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। इंडस्ट्रियल लेबरर जो होता है वो एग्रीकल्चरल लेबरर से ज़्यादा कमाता है, ज़्यादा दिहाड़ी लेता है, इसलिए जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, हब्स होते हैं, वहाँ पे दूर दूर से लोग काम की तलाश में आ जाते हैं। यूएसए के ईस्टर्न पार्ट्स, इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू, वेस्टर्न यूरोप, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज मिलती हैं। आगे आता है डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लोग अक्सर डिस्टेंट प्लेसेस पे भी सेटल हो जाते हैं अगर उनको एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिल जाता है तो। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, हरियाणा के सोनीपत में बहुत सारे लोग रहते हैं, हरियाणा के बहादुरगढ़ में जो कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, क्योंकि ये दोनों एरियाज दिल्ली के नज़दीक हैं और दिल्ली से ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, इसलिए जो लोग दिल्ली में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते वो इन एरियाज में रहते हैं। डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होने की वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो एरियाज में पाए जाते हैं, गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो पाई जाती हैं, ताकि लोग आसानी से मोबाइल हो सके, मोबाइल यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकें, वहां पे बहुत सारे लोग आके रहने लग जाते हैं। कैलकाटा के आसपास, मुंबई के आसपास, दिल्ली के आसपास, चेन्नई के आसपास वाले एरियाज में काफी अच्छी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी, क्योंकि वो एरियाज आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं गरीब लोग भी, और दूसरा वहां से ट्रांसपोर्ट आसानी से अवेलेबल होता है मेट्रो सिटीज के लिए। तो ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करने के लिए। डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर कहीं पे पॉलिटिकल अनरेस्ट है, यानी वहां पे दंगे फसाद हो रही हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज डिस्क्रिमिनेटरी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी वहां पे भेदभाव वाली है, ठीक है, तो अक्सर वहां पे मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज इकट्ठा हो जाते हैं। रिफ्यूजीज वो लोग होते हैं जो अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे आके सेटल होने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिछले दिनों म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिम्स को म्यांमार ने अपनी सिटीजनशिप देने से मना कर दिया, अपने देश से निकाल दिया, तो वो बहुत सारे रिफ्यूजीज वेस्ट बंगाल और आसपास के एरियाज में आके रहने लगे थे। इसी तरीके से जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया और पाकिस्तान दो देश बने, तो पाकिस्तान के एरिया में रहने वाले हिंदूज इंडिया में आ गए थे और उनको रिफ्यूजीज कहा जाता था, क्योंकि वो दूसरे देश से इंडिया में आए थे। पिछले कुछ सालों में पर्शियन गल्फ वार की वजह से, इथियोपिया और श्रीलंका में कन्फ्लिक्ट्स की वजह से, सोवियत यूनियन के ब्रेकअप की वजह से 15 देश बने हैं, वहां से 15-16 देश बने हैं, इनकी वजह से वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में पॉलिटिकल अनरेस्ट बढ़ा है और लोग दंगे फसाद वाली एरिया से माइग्रेट करके कहीं और जाने बसने की तैयारी कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नमेंट पॉलिसीज और पॉलिटिकल अनरेस्ट भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है।
तो ये था पार्ट 1 वीडियो। आगे पार्ट 2 वीडियो में इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।